शिमला में अवैध निर्माण और मस्जिद के मानचित्र को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने मामले में सरकार और कुछ संगठनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से स्पष्ट कार्यवाही की मांग की है। समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि विवादित ढांचे को वैध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनके अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले को धार्मिक रूप देने की कोशिश हो रही है, जिसका स्थानीय समाज विरोध करेगा। उन्होंने दावा किया कि संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात संदिग्ध है और इन्हें लेकर जांच की आवश्यकता रहती है। वहीं समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि पूरे मामले में दबाव और भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और समिति अदालत के निर्णय का सम्मान करेगी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की धीमी गति पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 29 से 30 दिसंबर तक प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो स्थानीय लोग आंदोलन का विकल्प चुन सकते हैं। नहीं, देखिए, अभी हाई कोर्ट से नक्शा पास नहीं हुआ। वो कुछ मुस्लिम नेता, सो कॉल्ड किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके कहा कि हम इस मस्जिद का, अवैध मस्जिद कहूंगा, इस अवैध मस्जिद का नक्शा 2 मंजिल का हम पास कराने के लिए नगर निगम को देंगे और उसको स्वीकृत करवाएंगे। तो हम तो पहले कह चुके हैं कि सरकार और मुस्लिम पक्ष ये एक ही बात है, ये एक ही सिक्के का एक ही पहलू है, दूसरा पहलू भी नहीं है। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हिमाचल सरकार की मंशा भी वही थी जो उन पत्रकार वार्ता कर रहे जो लोग थे, जो उनकी वो मंशा थी। मैं मगर एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि वो लोग जिस मुगालते में है कि वो नक्शा जमा करवाएंगे उस अवैध मस्जिद का और वो पास होगा, तो ऐसा भविष्य में कभी भी संभव नहीं होगा। सनातन समाज हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं बैठेगा। इस अवैध स्ट्रक्चर का जो नक्शा पास करा दिया जाएगा वो नक्शा भी जला दिया जाएगा। ये बात मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं। और जो लोग वो थे उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मुस्लिम समाज के अंदर उनका क्या रोल है या क्या उनको कितना सम्मान दिया जाता है, मैं आपको बता दूं। जिस जगह उन्होंने पत्रकार वार्ता की वो जगह खुद में अवैध है। वो पिछले 50 साल से वहां पे एक अवैध मदरसा चल रहा है, जिस अवैध मदरसे में वो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और कौन लोग थे वो, मैं आपके सामने एक समाचार पत्र की कटिंग दिखा रहा हूं। पंजाब केसरी में खबर छपी है 29 दिसंबर सन 2006 कोबरा पोस्ट का ऑपरेशन, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उसमें वो महाशय 25,000 50,000 रुपए लेने के लिए, हज का कोटा बढ़ाने के लिए पाए गए। उस स्टिंग ऑपरेशन में वो इस तरह से लोग, जो दूसरे मुमताज अली जी वहां पे बैठे थे, अरे आपको रिटायर हुए 15-20 साल हो चुके हैं, फिर भी आपने वो वक्त की जगह खाली नहीं की। माननीय न्यायालय से आप केस हार गए, फिर भी आपने पता नहीं वक्फ बोर्ड में जाके क्या सब सेटिंग की। इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए इन लोगों की बातों को हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। परंतु जो इनकी मंशा थी, यह सरकार का मुख थे। जो सरकार ने करना चाहती थी वो सरकार ने इनके मुंह से उस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बुलवाया। देखिए, बहुत पहले से कहा जाता है कि जो मदरसे की जो पढ़ाई है, मदरसे से जो निकला हुआ वैज्ञानिक इनका आता है या इंजीनियर या आईएएस बनता है, वो ठीक उसी प्रकार से सच बोलता है जिस प्रकार से हलाला से हुई जो औलाद है वो अपने बाप को स्वीकार करने की बात करता है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को कभी पहचान नहीं पाए। तो ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ की जमीन और यहाँ के जो जमाबंदी ये प्रस्तुत कर रहे थे, आज तक कहाँ थे? आज तक ये 15 साल से अगर कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो वो कहाँ थी जमाबंदी? ये सारा झूठ का पुलिंदा है। मैंने कहा कि ये लोग अपने आप को नहीं बता पाए कि हम लोग कौन है, अपने बाप का नाम नहीं बता पाए कि हमारा असली बाप कौन है। तो ये लोग जो भी बताएंगे मनगढ़ंत बताएंगे, इससे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये मदरसा छाप, इनसे इतनी ही उम्मीद की जा सकती है। ये सिर्फ लब जिहाद कर सकते हैं झूठ बोल के, ये भूमि जिहाद कर सकते हैं, ये लोग आपके फल सब्जी थूक जिहाद कर सकते हैं, बाकी ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा कुछ करेंगे तो ये डॉक्टर इंजीनियर बन के हर कहीं फटते फिरेंगे। परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो इन लोगों को शरण देने वाले हैं उनकी छित्र परेड करने का समय आ गया है।
जो इन लोगों को घरों में अपनी दुकानें दे रहे हैं, पहले निवेदन करेंगे और उसके बाद अगर हाथ भी उठाना पड़े तो हम उस चीज पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी बात, गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। देखिए, जो कोर्ट का निर्णय है वो करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। और हम आपके माध्यम से इतना कह देते हैं कि कमिश्नर साहब ने 30 तारीख तक का समय है, 29 तारीख तक का समय है उनके पास है। अगर 29 तारीख को उनसे पहले उन्होंने उस चीज को नहीं उखाड़ा तो 30 तारीख का दिन हमारा होगा।